तो एक तरफ जहां अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जांच जारी है, तो दूसरी तरफ एक और जांच चल रही है। और यह जांच है मारे गए लोगों में से अपने लोगों की पहचान की। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में डीएनए का सैंपल लिया गया ताकि क्रैश विमान की वजह से जो बहुत से यात्री पूरी तरह झुलस गए हैं, जिनकी पहचान तक साधारण रूप से संभव नहीं, उनके परिजनों के सैंपल लेकर अब डीएनए का मिलान किया जा रहा है। ऐसा विमान हादसा जहां शव की तुरंत पहचान तक असंभव है। ऐसा प्लेन क्रैश जहां डीएनए टेस्ट या पहचान का अंतिम रास्ता है। बहुत से परिवार अस्पताल के पास रोते बिलखते हुए मिलते हैं। इसकी वजह वो इंतजार है जो अपनों को खोने के बाद उनके शव को हासिल करने के लिए हो रहा है। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है, क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है। एफएसएल की टीमें पहुंचकर और लगातार वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। दिन रात ये पूरी कार्रवाई चल रही है। लोग कतार लगाकर खड़े हैं, अपना सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए दे रहे हैं। आंखों में आंसू है और अपनों की खोज में चाहते हैं कि जल्द उनका डीएनए उनके परिजन के शव से मिलान हो सके, ताकि वो अंतिम विदाई आगे फिर अपनों को दे सके। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह पर, उस जगह का बाशिंदा जहाँ पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे, जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। हम भी मतलब जो पैसेंजर मैनिफेस्ट है हमारे पास में, तो वी आर ट्राइंग कि बाय सम मीन्स और अदर वी कैन कॉन्टेक्ट देम, बट मेनी ऑफ देम आर लिविंग अब्रोड ऑल्सो, सो दे हैव ऑल्सो प्लान टू कम हियर। वी हैव टॉक टू मेनी पीपल हु केम हियर, जो उनके रिलेटिव आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कन्वे किया है हमको कि कुछ एक लोग बाहर से भी यहाँ पे आने वाले हैं। हम लोग रात भर से यहाँ कलेक्शन चालू रखा है। पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो टेक्नीशियंस और सब लोग यहाँ पे रात भर ड्यूटी करके कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल्स का। और कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक डीएनए सैंपल लेने? ब्लड सैंपल लिया गया है ईडीटीए में, और वो पुलिस कस्टडी में एफएसएल भेजा जा रहा है। तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन एफएसएल लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा एफएसएल के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी। इस बीच श्वेता सिंह को वो परिवार मिलता है जिनके 3 सदस्यों ने अहमदाबाद की उस मेस में रहकर जान गंवा दी, जहां विमान गुरुवार को गिरा। वो लोग गुरुवार से ही शव पाने के लिए परेशान हैं। आज तक से बात करते करते अचानक खबर आई कि डीएनए का मिलान हो चुका है। पोस्टमार्टम रूम के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ तो जो विमान में सवार यात्री थे उनके परिजन हैं, जिनको डीएनए के मिलान के बाद बॉडी सौंपी जाएगी, लेकिन साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों की जान गई जो उसके पास के रिहायशी इलाकों में रहते थे और उनकी बॉडीज के लिए उनके परिजन यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कुछ को सौंपा भी गया है, जैसा कि जानकारी दी जा रही है। पर आप किन किन के लिए आए हैं? मैं, अपनी साली है, मेरे साडू है और उनकी एक डॉटर है, 3 लोग हैं। और वहाँ पर वो फ्लैट में रहते थे, वहीं पर फ्लाइट गिरा था और कल 1:30 बजे से वो लोग यहीं पर है। हम 1:30 बजे से भी हम यहीं पर है। बॉडी भी आइडेंटिफाई हो गई है, सब क्लियर हो गया है, पीएम भी हो गया है, लेकिन अभी तक बॉडी हमको सौंप नहीं रहे। सुबह जब हम यहाँ आए थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई 8:30 बजे आपको ये 8416 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देगी, आपको इसमें ले जाना है। अब आधे घंटे बाद क्या पासा बदला कुछ मालूम नहीं है। वो बोलते हैं कि आगे से हमको पॉलिटिशियन दबाव है, प्रेशर है, सचिव की जब तक साइन नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगा, हम बॉडी नहीं दे पाएंगे। और हमारे सामने कम से कम 5 से 6 बॉडी चली गई। अब जब हमने वेट ही कर रहे हैं, हम वेट ही कर रहे हैं, हम कल से वेट कर रहे हैं। वहाँ पर रहते थे जहाँ पर विमान? हाँ जी, वहाँ पर उनका फ्लैट था। वो क्या क्रिटिकल हालत में लाए गए थे या वहाँ से? नहीं,
वहीं से वो खत्म हो गए थे। एक बच्ची जो थी वो क्रिटिकल में थी, उसको आईसीयू में रखा, लेकिन 2 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब उसकी बॉडी भी उसके साथ में ही है, तीनों की। 3 लोगों की बॉडी पूरे परिवार के लिए पूरे बहुत परिवार की बॉडी। हाँ, ये उनकी वाइफ है। वो यहाँ पर हैं, पर उनकी सुबह से कल से इन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है और वो साथ में ही है। अभी उसने ऐसा बोला, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी बहन की सिर्फ मुझे लास्ट दर्शन हो जाए, मैं उसका खाली एक बार फेस देख लूं, उसके लिए वो सुबह से बैठी है। क्योंकि सब चले गए। हाँ, और हम लोग अंदर ले जा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देंगे, तो हम ये वेट कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आए तो कम से कम लास्ट वाले दर्शन उसको हो जाए बस। यानी अभी 24 घंटे से भी कम डीएनए सैंपल लेते हुए पूरे हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने विदेश में रहते हैं, उनके आने के बाद ही डीएनए का सैंपल लिया जाएगा, तब जाकर फिर पहचान हो पाएगी। तब तक अहमदाबाद में आंसुओं का सैलाब है।